अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। मुल्क में थिंक टैंक्स की ज़रूरत है। 9/11 के बाद पाकिस्तान से मुतालिक मनफी तासुर बनाया गया। बाहर बैठकर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा पूरी कोशिश है कि भारत से बात की जाए। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा गया। हिंदू इंतहा पसंदी भारत के लिए भी इंतहाई मुहलिक साबित होगी। जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे पुराना मसला और इलाके में नो क्लियर फ्लश पॉइंट है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। कहा अफ़गानिस्तान में 4 दहाइयों से जंगी सूरत हाल है। पाकिस्तान खित्ते में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। सी पैक रवाबित के फ़रोग़ का मंसूबा है। खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान का अमरीका के जमहूरियत से मुतालिक वर्चुअल समिट में शिरकत न करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ करने पर शुक्रगुजार हैं। हम जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका के साथ अपनी शराकत को कद्र की निगाह से देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी का सर्वे हो या कोई और सर्वे, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के बारे में एतमाद जाहिर हुआ है कि वो करप्ट अनासर पर मुश्तमिल नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अवाम को वज़ीर आज़म की ज़ात पर एतमाद है कि वो ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं करेगा। 89% लोग कोरोना पर हुकूमती इक़दामात की तायद करना बड़ी कामयाबी है। पीपल्स पार्टी का कल महंगाई और पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से किसी को भी लिसानी सियासत नहीं करने देंगे। टाउन का निज़ाम लाने से बड़े बड़े अजला के मसाइल से निमटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल ने बैरून मुल्क से आने वाली खातून में ओमिक्रॉन की तस्दीक कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 350 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुसल्लह फौज को अलर्ट रहने के अहकामात। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सरहदों की कड़ी निगरानी पर जोर। सानहा सियालकोट की पुरजोर मजम्मत। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार। वस्ती पंजाब में स्मोक कम न हो सकी। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर करार। कराची का 9वां नंबर। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक पर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने आइंदा मौसम में हीट कंट्रोल करने के लिए बड़ी इमारतों पर सब्जे के क़याम का अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका के समिट ऑफ डेमोक्रेसी में शिरकत न करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जमहूरियत समिट में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ इस मौजू पर राब्ता हो सकता है। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान जमहूरियत से मुतालिक समिट में दावत पर अमेरिका का शुक्रगुजार है। पाकिस्तान आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया और मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी के साथ एक फ़ाल जमहूरियत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के साथ अपनी शराकत को कद्र की निगाह से देखते हैं। दो तरफ़ा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाना चाहते हैं। मुतअद्दिद मसाइल पर अमरीका के साथ राब्ते में हैं और यकीन रखते हैं कि मुस्तक़बिल में मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर राब्ता हो सकता है। वर्चुअल समिट फॉर डेमोक्रेसी 9 और 10 दिसंबर को होगा। अमरीका ने समिट फॉर डेमोक्रेसी में पाकिस्तान समेत 110 ममालिक को शिरकत की दावत दे रखी है। और अब ये जानिए कि कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक निजी अस्पताल ने खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी है। मुतासरा खातून घर में करंतना है। मरीज़ा ने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाई। मरीज़ा की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। कराची जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक निजी अस्पताल ने खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी है।
मुतासरा खातून घर में इस वक्त करंटीना है। मरीज़ा ने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाई। मरीज़ा की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने नहीं आई है। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। महकमा सिंध के मुताबिक निजी अस्पताल में खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। मुतासरा खातून इस वक्त क्वारंटाइन में है और उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाई। मज़ीद जान लेते हैं ज़ीशान अहमद से। ज़ीशान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, महकमा सेहत की जानिब से तो इस केस को कंफर्म किया गया है कि निजी अस्पताल है कराची का, यहाँ पर 8 दिसंबर को जो है वो मरीजा लाई गई थी। महरुन्निसा इनका नाम बताया गया है। उम्र तकरीबन 57 साल है और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बताया गया है कि नहीं मिली है। इनके जो 7 जो कनेक्टिंग लोग थे उनकी अभी तलाश जो है वो की जा रही है। ताहम इनमें जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और इसके बाद इनको निजी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब ये घर में क्वारंटीन में है। इसके अलावा मजीद 3 मरीज जो हैं वो भी बताया गया है कि मशकूक है, मगर उनकी जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो NCOC है उनके मुताबिक ये केस मशकूक है और जो महकमा सेहत है वो कौमी इदारे सेहत से जो है वो इसका टेस्ट दोबारा करवाएगा और इसके बाद जो है वो इसको कंफर्म किया जाएगा कि आया ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। मगर बहरहाल महकमा सेहत का यही कहना है और वजीर सेहत अदरा पेचू का भी यही कहना है कि ओमिक्रॉन से मिलता जुलता ये वेरिएंट है जो कि इस मरीजा के अंदर पाया गया है, तो इसे अभी बहरहाल ओमिक्रॉन ही कहा जा रहा है। अभी जो है वो बहरहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। जो जेनेटिक एग्जामिनेशन हैं वो की जा रहे हैं, जिसके बाद जो है मजीद एग्जामिनेशन की जा रही है और इसकी तस्दीक के मरकजी दफ्तर का दौरा किया है। सीनियर ऑपरेशन मैनेजर अब्दुल अजीज का कहना था कि कैमरे की मदद से ट्रैक की सूरत हाल देखी जाएगी। पैसेंजर इंफॉर्मेशन भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ही मिल जाएगी। मजीद जानते हैं रिजवान अहद खान से। रिजवान, इफ्तिताह होने वाला था कराची मास ट्रांजिट प्लान का, क्या सूरत हाल है? रिजवान अहद खान से हम एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर, जिन्होंने कराची मास ट्रांजिट प्लान के मरकजी दफ्तर का दौरा किया है। सीनियर ऑपरेशन मैनेजर अब्दुल अजीज़ का कहना था कि कैमरे की मदद से ट्रैक की सूरत हाल देखी जाएगी। पैसेंजर इंफॉर्मेशन भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ही मिलेगी। BRTs का पहला कमांड एंड कंट्रोल ये ऑपरेशन है। सीनियर ऑपरेशन मैनेजर अब्दुल अजीज़ ने बताया है कि कैमरे की मदद से ट्रैक की सूरत हाल देखी जा सकेगी, जबकि पैसेंजर इंफॉर्मेशन भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ही मिलेगी। ग्रीन, ब्लू, रेड ट्रैक की मदद से इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाएगी। ग्रीन लाइन में 900 कैमरे लगे हुए हैं। ग्रीन, ब्लू और रेड लाइन की भी मॉनिटरिंग यहीं से होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर, जिन्होंने कराची मास ट्रांजिट प्लान के मरकजी दफ्तर का दौरा किया है। रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां गैस की बंदिश का दौरानिया तवील हो गया। गैस बंदिश के बायस शहरी बाजार से खाना खरीदने की वजह से माली मसाइल का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर जानते हैं नुमाइंदा अब तक अंजुम पेताफी से। अंजुम, मुल्तान की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गैस की बंदिश का जो दौरानिया है वो तवील से तवील तर होता चला जा रहा है और मुल्तान शहर और इसके गिरदो नवा के जो इलाके हैं वहाँ पर गैस तकरीबन नापैद हो चुकी है। और जो शहरी इलाके हैं बिलखसूस वहाँ पर तो जो शहर औलिया मुल्तान के पास हैं खासी अजियत का शिकार है। 3 औकात का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि इन औकात में गैस फराहम की जाएगी, लेकिन इन औकात में भी गैस फराहम नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि LPG जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है और दूसरी जानिब लकड़ियाँ जो हैं उनकी कीमतें भी रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रोज़ाना ही तकरीबन जो है वो खाना बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। और बाज़ार से खाना ख़रीदने की वजह से उनका जो बजट है वो खासा डिस्टर्ब हो रहा है। उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं शहरी के जो गैस की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि जो अखराजात हैं उन पर कंट्रोल